Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any notification. Hello friends, welcome to my channel. जब भाई इंसान है तो गलती तो करेंगे ही, तो हम आज देखने वाले हैं अपनी गलतियों के बारे में नहीं, केमिस्ट्री की गलतियों के बारे में। केमिस्ट्री में गलती को कहते हैं ईरर, वैसे सभी जगह पे कहते हैं। तो ईरर में होते हैं 3 टाइप। तीसरा टाइप हम यहाँ पे देख नहीं रहे, उसे कहते हैं ब्लंडर। ब्लंडर मतलब जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कोई स्पिलेज हुआ केमिकल का वगैरह, कुछ फूट वूट गया तो उसे कहते हैं ब्लंडर। हम दो इम्पॉर्टेंट टाइप के ईरर देखेंगे यहाँ पे। एक रैंडम ईरर है जो कि अनकंट्रोलेबल है, और दूसरी है सिस्टमेटिक ईरर जो कि कंट्रोलेबल है। इसे कंट्रोलेबल भी कहा जाता है और यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होती है, जबकि रैंडम ईरर अलग अलग डायरेक्शन में होती है। इसी वजह से उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डायरेक्शन चीज़ क्या है वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जब हम सिस्टमेटिक ईरर की बात करते हैं, सिस्टमेटिक ईरर को ऑलवेज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 तरह की सब टाइप है। एक है एनवायरमेंटल, दूसरी है ऑब्जर्वेशनल, तीसरी है इंस्ट्रूमेंटल और चौथी है थेरोटिकल। एनवायरमेंटल में जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप होती है, तो उसकी वजह से अगर हमारा लैब का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। पीएच पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, वेइंग वगैरह या पीएच वगैरह। पीएच कभी भी रूम टेम्परेचर पे जब लेना होता है तो रूम टेम्परेचर पे नहीं रहता है, 25 डिग्री से कभी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। कभी सैंपल अगर ज़्यादा कूल हो गया तो उसका पीएच बराबर आता नहीं है। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल ईरर, जिसमें है फॉल्ट इन रीडिंग। ऑब्जर्वेशनल ईरर में रीडिंग अगर फॉल्टी है, जब भी दोस्तों हम लोग ब्यूरेट यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्यूरेट पे लाइन बनी रहती है। तो अगर इसमें हम लोअर मिनिस्कस देखते हैं, अपर मिनिस्कस, कुछ लोग अपर देखते हैं, कुछ लोग लोअर देखते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लाइन हम रीड कर रहे हैं ब्यूरेट की, वो हमारे आँखों के सामने होनी चाहिए। अगर वो हमारे आँखों के सामने नहीं है तो रीडिंग में प्रॉब्लम जाएगा, 0.1 का, 0.5 का, ऐसा प्रॉब्लम रीडिंग में आ सकता है। ये चीज़ भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एसी वगैरह, जिससे आजकल एसी रहता है, कोई किसी रूम में हीटर लगा रहता है, उससे ह्यूमिडिटी वगैरह सब कंट्रोल में आ जाती है। इंस्ट्रूमेंटल में इनएक्यूरेसी इन रीडिंग्स आती है। तो इनएक्यूरेसी इन रीडिंग्स में इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम आता है। इंस्ट्रूमेंट में कई बार अगर कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ इंस्ट्रूमेंट हम लोग चालू करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर का रीडिंग्स हमको मालूम नहीं है कि जैसे हमारे जो कैलिब्रेटेड वेट्स है 1 ग्राम है, वो 1 ग्राम कितना दिखा रहा है, लिमिट के बाहर जा रहा है या कुछ, हमको पता नहीं है। तो वो पानी में पत्थर मारने जैसा है कि बिना कैलिब्रेटेड किए इंस्ट्रूमेंट पे ऊपर एनालिसिस करना। और उसके बाद में जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें लैंप फेल्यूर है, तो उसमें लैंप फेल्यूर होने की वजह से उसमें रीडिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा ड्यूटेरियम लैंप गया होगा तब बेसलाइन ही नहीं आएंगी। पावर यूनिफॉर्मिटी जैसे कोई पोटेंशियोमीटर वगैरह रहता है, उसमें एमवी का रीडिंग बराबर नहीं आता है, ये पावर अनयूनिफॉर्मिटी रही तो। उसके बाद में टेम्परेचर वेरिएशन, इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट ख़राब हो गया है वगैरह, फिल्टर ख़राब हो गया है, डिज़ायर्ड वेवलेंथ नहीं मिल रही, ये सारी ईरर्स इसके अंदर आती है। थेरोटिकल ईरर्स में इनएक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग मोनोग्राफ के हिसाब से मेथड यूज़ करते हैं, आप सभी जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन सबको पता होगा। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है और उसकी स्टैंडर्ड मेथड रहती है
क्यों स्टैंडर्ड मेथड रहती है? क्योंकि वो मेथड हर एक कसौटी पे खरी उतरी है, वो प्रूव हुई है कि उसमें सारे पैरामीटर्स टेस्टेड है और इसकी वजह से वो मेथड वैलिड है। लेकिन अगर हम कोई इनवैलिड मेथड, मतलब जिसका वैलिडेशन होने का ऐसी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कोई साइड रिएक्शन होंगी, उस पर काम चल रहा होगा लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हुई होंगी, कुछ प्रोडक्ट मिलता होगा जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वगैरह रहता है, जैसे मेजर माइनर प्रोडक्ट मिलता है, तो माइनर प्रोडक्ट की वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं रिएक्शन में। उसके बाद में फिजिकल और केमिकल नॉन आइडियल बिहेवियर है, जैसे एक रिएक्शन में मुझे डेंसिटी की वजह से ऐसा दिया है कि फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन डेंसिटी की वजह से मुझे फ़र्क गिर रहा है। उसके बाद में सैम्पलिंग प्रॉब्लम, अगर हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, उसमें कुछ मतलब उसमें सभी तरह का सैंपल नहीं आया है, उसमें हमने जैसे 10 कंटेनर है, उसके अंदर अलग अलग माल भरा है, तो हम सबको मिक्स करके उनका एक सैंपल लेना चाहिए एक बैच का। लेकिन वैसा ना करते हुए अगर एक ही कंटेनर का ले नॉन यूनिफॉर्मिटी, तो उसमें भी हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। सो आशा है कि आप ये सब समझ गए होंगे। तो हम जाते हैं रैंडम इरर्स पे। रैंडम इरर्स मतलब अनकंट्रोलेबल रहती है। तो जैसे हमने यहाँ पे सिस्टमैटिक में देखा कि ये मैंने कहा ये आइडेंटिफाइबल है, फिक्सेबल भी है। फिक्सेबल कैसे है? अगर आपके रीडिंग में कोई फॉल्ट आ रहा है, जैसे अगर मेरा जो बैलेंस है उसमें 0.2 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है, तो हरदम 0.2 ग्राम ही ज़्यादा दिखाएगा, तो हम उसको इस तरह कैलिब्रेट करेंगे कि वो जो 0.2 ग्राम का रीडिंग है वो नलीफाई हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कैसा है? इसके अंदर जो रैंडम मिरर है वो अनकंट्रोलेबल भी है और वो कौन सी भी डायरेक्शन में हो सकती है। रैंडम इसीलिए कहा गया है, रैंडम का मतलब किसी भी। ये इरर किसी भी डायरेक्शन में होती है। इसमें एनवायरमेंटल इरर है और ऑब्जर्वेशनल इरर है। एनवायरमेंटल इरर में अगर कुछ भी सडनली चेंज होता है, जैसे सडनली रेनफॉल वगैरह आने की वजह से ह्यूमिडिटी चेंज होती है लैब की, या कुछ प्रेशर चेंज होता है, या फिर अगर हमने वेइंग बैलेंस अगर वाइब्रेशनल टेबल पे रखा, टेबल को एक आधी बार धक्का लग गया, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से, मतलब हमने वाइब्रेशनल टेबल नहीं यूज़ किया और बैलेंस को ऐसे ही रखा, तो अगर डेस्क को थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह रहा तो उसमें वेइंग बैलेंस में भी उसकी लेवल, उसकी जो स्पिरिट लेवल है वो थोड़ी फ्लक्चुएट होती है और उसकी वजह से वेट के रीडिंग में ऑब्जर्वेशनल इरर में जैसे कोई इरर आ रही है ऑब्जर्वेशन में जिसे हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो उसमें रैंडम इनएक्यूरेसीज आती है। तो अगर इसमें ऐसा आता है कि अगर एक ऑब्जर्वर है जो हर टाइम पे गलत रीडिंग ले रहा है, उसको पता नहीं है क्या सही है, तो उसको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो फिक्स नहीं कर पाएगा, तो ये अनफिक्सेबल इरर है। ये अनकंट्रोलेबल इरर में ऑब्जर्वेशनल इरर भी आता है और एनवायरमेंटल भी इरर भी आता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।